हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। अभी नेक्स्ट जो 4 मंथ होने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अक्टूबर जो मंडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे और दिसंबर में जो हमारा बैच होने वाला है उसके लिए, और लिमिटेड लोगों के लिए हमें हमने 100 बोलते थे, लेकिन हम 50 या 60 के अराउंड, ताकि हम क्वालिटी और ज़्यादा मेंटेन कर सकें। जो करंटली स्टूडेंट है उनके साथ और ज़्यादा हम चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी एक इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ कि रिसेंटली मैंने आपको एक मेट्रोपोलिस का बताया था कि मेट्रोपोलिस का मेरा व्यू पॉजिटिव है, ऊपर की साइड है, 20% अपसाइड ऊपर की साइड इंटेक्ट है उसमें, तो वो मैंने बताया था। तो ट्रेड में एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एंट्री तो ठीक है हमने कर ली, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट मीन्स आपका प्राइस आजकल डायरेक्टली 90 डिग्री से जाता भी है और नहीं भी जाता है। क्या हो कि दोनों साइड आपकी पोजीशन बनी होती है। तो जब प्राइस का बिल्डअप होगा तब आपको 90 डिग्री से चला जाएगा, और प्राइस बिल्डअप फेज में होगा तब आपको नॉर्मली आपका प्राइस आपको ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा। मीन्स आपने ट्रेड लिया, प्राइस ने प्रीवियस वेव का हाई थोड़ा बुक किया, फिर देन आपने ऐड किया, फिर आपने बुक किया। तो ऐसे जब आप बिल्डअप के फेज के ड्यूरिंग में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और प्रॉपरली आप ट्रेड मैनेज करो, तो आपका प्रॉफिट जो होता है, मान लीजिए आपको 7% का प्रॉफिट होता है, आपको उसकी जगह 10% हो जाएगा, 15% मीन ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाएगा। तो आपका ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इंपॉर्टेंट है ट्रेड मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये सब चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने रिसेंटली पब्लिश किए हैं, वो आप एक एक चीजें देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी अपकमिंग जो स्टूडेंट्स आएंगे इस अक्टूबर बैच में और दिसंबर बैच में, वो लाइफ चेंजिंग होगा। क्योंकि इवनिंग में जो हमारी एजुकेशन क्लास इवनिंग में होती है 8 PM, बट उसके साथ में एडिशनली सपोर्ट करने वाला 2 से 3 घंटे का पर डे लाइव मार्केट में, इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स में की मार्केट डायरेक्टली लाइव मार्केट में एंट्री कैसे बने, उसके बाद वो कहाँ पे बुक करना, कहाँ ट्रेड मैनेजमेंट की जब करके दिखाएंगे और खुद साथ में करवाएंगे, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी और लॉन्ग टर्म में उनकी बहुत ग्रोथ होगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, मंडे से हम कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट के साथ। देखो क्या होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका क्या मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेड मैनेजमेंट। कहने का मतलब अभी थोड़ा सा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि मार्केट जो है इतना ट्रिकी हो गया है, ठीक है, कि आपका हमेशा जैसे हमें लगता है कि हमने कोई एंट्री ली और हमेशा आपका मार्केट ऐसे 90 डिग्री कैंडल्स ऊपर बनाएगा हमेशा ऐसा। इस तरीके से हम मान लीजिए हमने स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री ले ली, ठीक है, तो हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि एक बार एंट्री ले ली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला जो मैं भी सिखा रहा हूं, एक बार एंट्री ले ली और बस टारगेट पे ही जाए, ऐसे रहता है। अब स्क्रिप्ट के नेचर टू नेचर डिपेंड करता है या फिर कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जब स्क्रिप्ट का आपका बिल्डअप हो रखा होगा ऑलरेडी पहले से, तो वो जाएगा 90 डिग्री पे। मैं आपको 2 3 एग्जांपल भी देता हूँ। पहले ऐसे बिल्डअप हो रखा होगा तो जाएगा। अगर स्क्रिप्ट का नेचर ही ऐसा है, मतलब आप पास में जाके देखिए उसका नेचर कैसे है, प्राइस बिहेवियर कैसे है। अगर किसी स्क्रिप्ट का मान लीजिए, मैं कोई स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, 100 रुपए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू, कि सारा पैसा तो किसका है, व्यू का है, कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू, आप मेरा इसका ऊपर जाने का 120 रुपए का है, ठीक है, क्लियर है। जब तक वो 100 रुपए मान लीजिए उसमें 98 का एसएल है, तो जब तक वो 98 का एसएल नहीं कटता तब तक वो व्यू इंटेक्ट है ना, तब तक वो व्यू इंटेक्ट रहेगा। कि आप जब भी प्राइस आपने ले लिया, लेके बैठ गए, और उसके बाद वो टारगेट पे 15 दिन बाद आएगा, आपका पेशेंस लूज हो जाएगा ना। क्योंकि इमीडिएटली, कभी इमीडिएटली टारगेट आते हैं एंड कभी टारगेट आपके इमीडिएटली नहीं आते। मार्केट आपका रन एंड पुल बैक में कंसोलिडेट करके जाता है। ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं कि आपका एक क्लियर व्यू हो, एंड क्लियर व्यू के साथ साथ ट्रेड मैनेजमेंट अगर हो, तो अगर कोई स्क्रिप्ट आपकी 7 8% भी भागेगी तो वो आपको जब तक टारगेट आने से पहले पहले आपको 20% दे चुकी होगी। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेट्रोपोलिस का एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, अब मेट्रोपोलिस आप लोगों को भी बताया था, आप लोगों को तो वैसे वीडियो बना के भी बताया था, मतलब यूट्यूब पे इसका वीडियो डाला था मेट्रोपोलिस का। एचडीएफसी बैंक का भी डाला था। एचडीएफसी बैंक आपका लाइफ टाइम हाई से 5 6 पॉइंट रह गया था, आईसीआईसी बैंक लाइफ टाइम हाई से ऊपर गया था, मतलब ऑलमोस्ट अचीव ही हो गया दोनों का। उससे लाइफ टाइम हाई देने से पहले 90 डिग्री से जो कैंडल्स बनी थी उससे पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब वो 90 डिग्री वाले में क्या करें, और जो आपका ये ऐसे वाला प्राइस बिहेवियर क्या करें। तो ये जो मेट्रोपोलिस मैंने यहाँ कहीं बताया था, उस वीडियो के अंदर क्लियरली बताया हुआ है। मतलब जब ये चल रहा था यहाँ कहीं आपका अगर देखेंगे तो 2180 के अराउंड चल रहा था, ऐसा ही था ना।
अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि ये आपका बेस्ट लेवल है डेली का डिमांड जोन, ये बताया था ना। मैं प्रॉपर एक एनालिसिस करके एक वीडियो डाला, प्रॉपर चीजें समझाई, ऐसा था ना। आवाज आ रही सभी को मेरी? आपने सबने वो वीडियो देखा ना? आपको तो खैर मैंने क्लास में बताया था ये चीज, वो तो जी यूट्यूब पे सर। व्यूअर्स के लिए डाला, ठीक है। उसके अंदर ये क्लियरली थी, ठीक था, कि अगर मेट्रोपोलिस यहाँ पे आता है मीन 2125 के आसपास, तो इसका स्टॉप लॉस आपका 2100 से नीचे रहने वाला है, यही बात हुई थी ना हमारी, ठीक है। कहने का मतलब इस लेवल पे आपका कितना कितना स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी हम ऐड करेंगे 1% का स्टॉप लॉस ओनली। और अभी रिसेंटली कितना चल रहा है? 2200 ऑलमोस्ट। अगर देखोगे तो ये अगर मेरे बताने के बाद कहाँ हो गया है, मेरे बताने के बाद आपको हो गया है 2300, अराउंड 2300, जो मैंने टारगेट 2300 2350 का जो टारगेट दिया था वहां पे हो गया। सीखने वाली क्या बात है, मैं वो वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब जितना नीचे जाए अक्यूमुलेट कर, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो आपका, यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1%। एंड अगर आप इसका लो देखोगे, इसका लो क्या है? 2125। 2125 से 2300 गया, 175 पॉइंट गया। कितना था? 7% था ना भाई। इसकी अपसाइड कितनी थी? यहाँ तक का टारगेट कितना है? 7% आया है सेवन या नहीं आया? परसेंट सामने है तो, आया है या नहीं आया बताओ? आया सर। आया, ठीक है। आप देखो कि मार्केट कितना गिरा है। मेरे मैं जब गया यहाँ से, मैं जब वापस आया तो मार्केट काफी गिरा हुआ, मतलब जो 140 पे जिसने भी वो ली, वो पुट ली थी, वो अराउंड 1100 1200 1300 हुई थी, जो भी हमारी पुट की जो बात चल रही थी। तो निफ्टी इतना गिरा, बट ये स्टॉक तो नहीं गिरा। हर हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का बिहेवियर अलग अलग होता है ना। कोई जरूरी नहीं कि निफ्टी गिरेगा तो मेट्रोपोलिस गिरेगा, निफ्टी बढ़ेगा तो मेट्रोपोलिस बढ़ेगा। अलग अलग सेक्टर का अलग अलग बिहेवियर है, वो सेक्टर रोटेशन में हम बाद में बात करेंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 1% का रिस्क है और ऊपर की साइड 7% टारगेट। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग ट्रेड में, अब अगेन वही बात वाली बात है, ट्रेड मैनेजमेंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ट्रेड मैनेजमेंट नहीं करेंगे। यहाँ जिन्होंने यहाँ पे लिया ना 2217 पे, उनके लिए तो इक्वल ही 3% रिस्क का 3% रिवार्ड था ना। मतलब आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा। एफ एंड ओ के अंदर क्या होता है कि दोनों साइड पोजीशन बनी होती है। मार्केट वन में नॉर्मली नहीं जाता, वो बिल्डअप के बाद ही जाता है, जब सारा सिस्टम मतलब सारा जोन जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, मतलब वे आपका क्लियर होता है तभी। तो हमें जो ये मार्केट जो ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है मेट्रोपोलिस में, हो रहा है ना, इट इज नॉइज। नॉइज ही है ना ये। हमें इस वोलेटिलिटी, इस नॉइज का बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो हमें 7% का इसमें मिला है, ठीक है, इसका जब एक व्यू क्लियर था कि 2300 2350, इवन ऊपर के भी लेवल है इसके, तो मेरा तो 20% का टारगेट है, ठीक है। जब ये क्लियर ही है तो इस जोन के अंदर 7% नहीं, 7% नहीं, आपको कम से कम 20% मिल सकता था, अगर थोड़ा भी ट्रेड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए तो। कैसे? अब आपको स्विंग्स में हमने ले लिया, ठीक है। अब ये जो टारगेट्स इसके आए हैं, मतलब आपने हमें यहाँ पे लिया, जब बताया था यहाँ चल रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 2 वीक निकल गए थे। 2 वीक में आपका डेली कैंडल में काफी इसमें उठा पटक हुई, मतलब दो ऊपर खुल जाए फिर नीचे आ जाए, नीचे खुल जाए ऊपर चला, मतलब 2 3 परसेंट डेली ऊपर नीचे हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो वो हमारा जब बेसिकली क्या होता है, पैसा जो होता है वो व्यू का होता है। व्यू का होता है, व्यू क्लियर है कि यहां से ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो मुझे पता है हर जोन के अंदर मैं बाई करूंगा ना, अगर नेगेटिव है तो मैं सेल करूंगा। मैं जो है वो व्यू बनाने पे ध्यान देना होता है। व्यू क्लियर नहीं होता तो हम अंधेरे में ट्रेड कर रहे होते हैं, चीजों को समझ नहीं रहे होते। अब यहाँ पे आप 25 मिनट के जोन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको कितनी बार इसमें पैसा दिया है यार। यहां से देखो 2525 के आसपास गया, फिर जैसे इसका हाई तोड़ा आपने प्रॉफिट बुक किया, अगेन इस जोन में वापस आया, फिर इसने 4% दिया। मतलब अगर आप इसको, जैसे ये इधर था, ये वाला जो जोन था, आप चाहो तो मल्टीपल टाइम ट्रेड कर सकते थे ना। एक एक आपका ओवरनाइट 1 2 3 दिन का व्यू बना के, क्योंकि स्क्रिप्ट का बिहेवियर है ना, डे ट्रेडिंग करते तो लेवल टू लेवल करते, जैसे डे ट्रेडिंग, क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट में डे ट्रेडिंग के अंदर नॉर्मली नहीं करना हो। जैसे आपका डे ट्रेडिंग में यहाँ से प्राइस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे के आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया, बट ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव था ना। तो आपने इंट्राडे में तो पोजीशन क्लोज करनी थी, तो प्राइस नीचे आ गया, तो उस दिन तो आपको फंस गया, आप लॉस हो गए, तो डे ट्रेडिंग में लॉस हो जाएगा। समझ में आया?
आपका मान लीजिए किसी स्क्रिप्ट का स्विंग ट्रेडिंग में व्यू क्लियर है और स्क्रिप्ट वो ऐसे से जा रही है ना? तो जब व्यू क्लियर है तो आप अगेन एक दो दिन के लिए होल्ड कर दो, अगेन एक दो दिन के लिए होल्ड कर दो। उस डायरेक्शन में आपको सेम डायरेक्शन करने से आपका जो रिटर्न आया उसका डबल गेन हो जाएगा। मीन्स इस नॉइज के अंदर आप इंटरटेन कर पाओगे, आप बैठे नहीं रहोगे। तो आप दूसरी चीज और क्या होती है, जैसे ही आपने किसी ने यहाँ पे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, अब उसको किसी ने लेट बाई किया, सपोज करें 2217 के आसपास बाई किया, अब उसका 2300 चला गया। अब भाई जैसे ही स्क्रिप्ट आपका 3 4 5% ऊपर चला जाए तो कॉस्ट का भी स्टॉप लॉस लगा लेना होता है ना। तो पैसा थोड़ा मतलब यहाँ गया तो थोड़ा बुक कर लो, कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई 10 लाख रुपए से कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक, मेंटालिटी दिखाता हूँ कि जो कैपिटल वाला था उसको ज्यादा लॉस नहीं होता, जिसको कैपिटल कम होता है उसको हमेशा लॉस होता है। क्यों? अब जैसे ही उसका 100 रुपीज की कॉल ली और उसका 120 होगी तो आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, साइकोलॉजी है। तो आप 1 लाख बुक करोगे ना टाइमली, बाकी कॉस्ट पे लगा दोगे, या फिर 2 ही लाख पूरे बुक कर लोगे, स्टॉप लॉस अगर छोटा है ऐसे कर लोगे। सेम अगर सिमिलरली आपने यहाँ पे 10,000 लगा के रखे हैं, 10,000 लगा के रखे हैं, 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000। 2000। तो दो एक्चुअली क्या है कि 2,000 हम नॉर्मली ऐसे आते जाते हैं तो पार्टी वार्टी कुछ करते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो खर्च हो जाते हैं। तो वो 2,000 हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। ऐसा होता है ना, उस 2,000 की, अरे 2,000 ही तो है, मैं तो 4,000 पे बुक करूंगा, मैं तो 6,000 पे बुक करूंगा, लेकिन 10 लाख वाला कर लेगा। अब मैं बड़े कैपिटल से करता हूँ तो जब आपका 10% 20% गेन था तो अगर परसेंटेज वाइज गेन होता है तो मैं बुक करता हूँ टाइम टाइम, ऐसे कर करके 2 लाख 4 लाख 6 लाख होते हैं। और वही अगर मैं महीने भर के एवरेज निकाल तो हो गया मेरे लिए तो 1 करोड़ हो जाता है ना। अगर मैं 4 4 लाख रुपए के एवरेज निकालूं, 4 5 लाख की, तो 80 लाख 1 करोड़ रुपए हो जाता है 20 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, और वही अगर 10 10 हजार से करूंगा मैं तो क्या होगा, 2,000 3,000 मिलेगा। लॉस कर लूंगा तो पूरा 5,000 का कर लूंगा, प्रॉफिट करूंगा तो मतलब 10,000 का 20,000 करूंगा, 50,000 करूंगा। वो रोज नहीं होता ना, वो महीने में 4 ही दिन होता है, बाकी दिन तो लॉस होगा। उस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं लोग। मेन रीजन ये वो मेंटालिटी है कि छोटे कैपिटल से ज्यादा कमाना है, बड़े कैपिटल से नहीं कमाना। वो एक्सपीरियंस का पार्ट। सेम मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हो ना स्क्रिप्ट का बिहेवियर, ये नॉइज है। डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते स्क्रिप्ट में। मैंने डे ट्रेडिंग के लिए मेट्रोपोलिस को किसी को बोला ही नहीं था, मैंने स्विंग्स का बोला था, क्योंकि स्क्रिप्ट के बिहेवियर टू बिहेवियर डिपेंड करता है। आप इस स्क्रिप्ट को डेली में देखिए, वीकली में देखिए, आप देखिए स्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या है, खुद देख लीजिए। इसमें पैसा जो बनेगा वो व्यू के साथ बनेगा। मतलब आपको हमेशा पास्ट में एक बार देख लेना कि वो बिहेवियर वाइज चल कैसे रहा है। नॉर्मली अगर जो पास्ट में चल रहा है उससे सिमिलर तो स्क्रिप्ट का बिहेवियर होगा, तो चार्ट पे दिख रहा है, उससे अलग कैसे हो जाएगा? अलग नहीं होगा ना। ठीक है, तो हमें मेट्रो पर 7% मिला तो हम उसका डबल ले सकते थे ना, अगर हम टाइमली किसी भी वेव के हाई टूटने पे प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, और टाइमली जब डिप मिले तो ऐड करें। इट इज ट्रेड मैनेजमेंट, जो कि इसने आप किसी मिनट आप 125 मिनट का चार्ट लगा लो, आपको प्रॉपर इसने मौका दिया। एक मौका यहां दिया, दूसरा मौका यहां दिया। स्क्रिप्ट तो ठीक चल रही है और मेट्रोपोलिस रोज पैसे दे रहा है, चाहे निफ्टी कितना भी गिर रहा हो, लेकिन मेरा बताया हुआ स्टॉक आप देख लो नेगेटिव रिटर्न सेंक रहे हैं तो उसमें बता दीजिए कि मैं अगले 4 महीने तक इसी चीज जो बात करने वाला हूं कि आपको ट्रेड मैनेज कैसे करना, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। एंट्री ले ली, उसके बाद टाइमली प्रॉफिट बुकिंग, टाइमली कॉस्ट का स्टॉप लॉस, टाइमली आपका अगेन री एंटर, एंटर री एंटर एंटर। अब दो होता क्या, दोनों साइड पोजीशन बनी होती है, एल्गो लोगों ने लगा कर रखा है। स्क्रिप्ट में आती है प्रॉफिट बुकिंग, फंसती है स्क्रिप्ट। मतलब आपको लगता है कि वन वे जाएगा, वन वे जाने के बाद मार्केट को कंसोलिडेट करना ही है किसी भी डायरेक्शन में जाने के बाद। ये प्राइस बिहेवियर, प्राइस का नेचर है ये। इस चीज को जितना जल्दी समझ ले, जितना जल्दी हम नेचर को समझ लेना किसी भी इंसान को या किसी भी स्क्रिप्ट के बिहेवियर को, उतना ही बेटर है हमारे बेटर फ्यूचर के लिए। ये समझ में आया? जैसे मैं आपको एक एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को आप देखिए, दिल्ली के चार्ट पे देखिए। तो एचडीएफसी बैंक जो मैंने बताया था कहाँ, 1640 के आसपास, यही के बताया था ना, जब ये ब्रेकआउट से पहले बता दिया था एचडीएफसी। इवन एचडीएफसी बैंक तो मेरा यहाँ पे, यहाँ कहीं भी बताया हुआ है 1300। ये सेकेंड वीडियो था एचडीएफसी बैंक का जो मैंने बताया, उसके बाद एचडीएफसी तो कंटिन्यू था। मैंने लाइफ टाइम हाई कट आगे दिया था, फ्यूचर्स में आ गया था, कैश में नहीं आया था। अब आप देखो आपका एचडीएफसी बैंक का मतलब यहाँ बताया था, तो एचडीएफसी बैंक का हाई था, लाइफ टाइम हाई 1794,
और इधर आप देखोगे तो 1788, मतलब 6 रुपए से रह गया, बट फ्यूचर्स में वो आ गया था। तो उस कंडीशन में हमें जब हमें, अब कोई कहेगा मेरी मेरी स्पेशल कंडीशन लाइफ टाइम हाई जाएगा तभी बुक करूंगा, क्लियर। अब मार्केट जब रिवर्सल लेता है, जब टॉप पे मार्केट होता है, तब बता के नहीं आता, वो थोड़ा लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन होता है, उसके बाद प्राइस क्लोज हो जाता है। तो भाई इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो एग्जिट भी तो टाइम पे करना होता है ना। तो आपका जब प्राइस 90 डिग्री से मूव कर रहा होता है तो कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग होती है। ये हमेशा मैंने बताया कि आपका जब 90 डिग्री से मूव करने लग गया, ट्रेलिंग 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 ट्रेलिंग, और यहाँ पे आपका प्राइस का कंसोलिडेट करने लगा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे लिया था तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का अगर लो देखोगे तो आपका 1754 से नीचे का शिफ्ट हो जाता, 1752 के अराउंड हो जाता आपका ऐसा। तो आपको 1640 से 1752 का अच्छा खासा गेन होता ना। मतलब किसी ने अगर ये गलती करी है, तो मैं वो बात बताऊं। तो और मार्केट रिवर्सल भी होगा तो बताएगा टॉप पे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप इसको 4 आवर में देखोगे तो 4 आवर में प्राइस ने प्रॉपर लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बनाया, मतलब आप देखोगे तो प्रॉपर ये एक सप्लाई था, यहाँ पे एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बनाया और प्रॉपर उसके नीचे क्लोज दिया। उसके बाद रिटेस्ट भी हुआ, प्राइस 1 में नीचे आ गया। तो मार्केट ने प्रॉपर टाइम दिया, मतलब आपका प्राइस देखोगे तो 2 सप्लाई के अंदर प्राइस क्लोज हुआ है, तो अंदर ही क्लोज हो गया। उसके बाद प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट करके टॉप पे रेजिस्टेंस लेने लग गया, डिमांड नहीं उठा, तो प्राइस काफी नीचे आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बहुत सारे लोग ऐसे चार्ट के 125 मिनट में 4 आवर में या फिर 25 मिनट में देखने लग जाते हैं। प्राइस कहाँ रुकेगा इंपॉर्टेंट ना, कहाँ रुकेगा और कहाँ तक जाएगा। देखो जिस टाइम फ्रेम से चला है ना, वीकली से अगर चला है तो वीकली से पहले नहीं रुकेगा, डेली से चला है तो डेली से पहले नहीं रुकेगा, अगर 4 आवर से चला है 4 आवर से पहले नहीं रुकेगा, अगर मंथली से चला है तो मंथली से पहले नहीं रुकेगा, चाहे हम वीकली डेली 4 आवर के डिमांड सप्लाई कितने भी अप्लाई कर ले। ये मैं गोल्डन बात बता रहा हूँ, ये मैं चार्ट पे दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। सिमिलरली अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने तो मैं कितना 1300 का टारगेट दिया, 1300 प्लस का टारगेट दिया था। क्यों दिया था ये आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। ये जो आपकी क्या है लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक मेजर करो तो मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक का टारगेट दिया था, देख लीजिए यहाँ तक ही गया है। ये एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और उसके बाद जिसने भी बुक कर लिया और एंड ऑफ वेव सबसे बड़ी कैंडल बनती है। जिन्होंने भी वाइड रेंज कैंडल पे एंट्री करी है उनके साथ क्या हुआ है, टॉप पे जो फंसे हैं, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो गया, आप एग्जिट मारो, शांति से बैठो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब हम पूरा नेक्स्ट 4 मंथ के, मतलब इस बैच के अंदर जितने बच्चे आ रहे हैं ज्यादा तो हम एडमिट करें, मतलब 50-60 से ज्यादा बच्चे, ताकि भीड़ कम हो, कम लोगों के साथ करने में मजा आता है। तो जितने भी बच्चे रहेंगे इस बैच में और दिसंबर में, मतलब जो नए हम एडमिट करेंगे, पुराने तो ज्यादा है तो है नहीं, 200-250 ही होंगे, तो उनके साथ मतलब 250-300 बच्चों के साथ कंटिन्यू करने में कोई खास दिक्कत होती नहीं है। जब भीड़ होती है 500-700-1000 हो गए फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 250-300 से आराम से टाइम भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ज्यादा मेरा फोकस है कि प्रैक्टिकली कि लाइव के अंदर निफ्टी का कैसा बिहेवियर है, बैंक निफ्टी का कैसा बिहेवियर है, फॉरेक्स को स्क्रिप्ट कर रहे हो उसका कैसा बिहेवियर, आपको कोई कमोडिटी पूछना है इंडिविजुअल स्टॉक का, तो लाइव में जब करते करते देखोगे, साइकोलॉजी बिल्ड करोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म में ओवरऑल साइकोलॉजी बहुत बिल्ड होगी। तो अगले 4 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत बड़े होने वाले हैं। मेरे जो एफर्ट है ना, जब मैं किसी के लिए बोलता हूँ ना, तो जितना आपने सोचा वो उससे बहुत गुना एफर्ट डलने वाले हैं लाइव को लेकर के। तो जो भी बच्चे होंगे उनका भविष्य इन 2 बैच में बहुत कुछ इंप्रूव होने वाला है, जो नए आएंगे और जो आप लोग रहोगे उनका, ठीक है।